प्रिय श्रोताओं, जीवन में हर इंसान कभी न कभी ऐसे मोड़ पर आता है जहां उसे लगता है कि अब रास्ता नहीं बचा, अब सब खत्म हो गया। कभी कामयाबी हाथ से फिसल जाती है, कभी अपनों का साथ छूट जाता है, कभी मन चिंता और भय से भर जाता है। ऐसे समय में हमें लगता है कि हम अकेले हैं, हम असहाय हैं और हमें समझ नहीं आता कि किस दिशा में जाएं। लेकिन यही वो पल है जब हमें जीवन के सबसे बड़े मार्गदर्शक श्रीमद् भगवद गीता के अनमोल विचारों को याद करना चाहिए। गीता केवल धर्म की किताब नहीं है, ये जीवन का विज्ञान है, ये संघर्षों में सहारा है और ये अंधकार में प्रकाश है। गीता हमें ये बताती है कि कठिनाई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, यदि हम अपने कर्तव्य पर अडिग रहें, अपने मन को साध लें और ईश्वर पर विश्वास रखें, तो कोई शक्ति हमें हार नहीं सकती। ये ग्रंथ हमें ये सिखाता है कि जीवन की असली जीत बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर होती है। आज मैं आपको भगवद गीता के वे अनमोल विचार सुनाने जा रहा हूं, जो न सिर्फ आपके जीवन की दिशा बदल देंगे, बल्कि आपके भीतर एक नया उत्साह, नया विश्वास और नया साहस भी जगाएंगे। भगवद गीता के अनमोल विचार केवल ग्रंथ के शब्द नहीं हैं, वे जीवन के हर पल को बदल देने वाली शक्ति है। जब कोई मनुष्य गीता को सुनता है तो उसके भीतर एक नई ऊर्जा, एक नया साहस और एक नई दृष्टि जन्म लेती है। जीवन में कितनी भी चुनौतियां क्यों ना आए, गीता हमें ये सिखाती है कि हर परिस्थिति में शांत, स्थिर और कर्मशील बने रहना ही सच्ची विजय है। ये केवल धर्म या अध्यात्म की पुस्तक नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने की कला है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में जो उपदेश दिए थे, वे केवल अर्जुन के लिए नहीं थे, वे हर उस इंसान के लिए थे जो अपने जीवन की किसी न किसी लड़ाई से जूझ रहा है। गीता कहती है कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। ये एक ऐसा विचार है जो किसी भी मनुष्य को निराशा से बाहर निकाल सकता है। जब हम केवल परिणामों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमें चिंता, तनाव और भय घेर लेते हैं। लेकिन जब हम केवल अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तब हम पूरी शक्ति और समर्पण के साथ काम करते हैं और यही हमें सफलता की ओर ले जाता है। ये विचार जीवन को एक नया संतुलन देता है, क्योंकि ये हमें सिखाता है कि सफलता और असफलता दोनों ही क्षणिक है, लेकिन कर्म हमारा वास्तविक धर्म है। गीता हमें यह भी सिखाती है कि आत्मा न तो जन्म लेती है और नहीं मरती है, आत्मा शाश्वत है, अमर है और अविनाशी है। जब हम इस सत्य को गहराई से समझ लेते हैं तो जीवन के हर उतार चढ़ाव में हम स्थिर रह पाते हैं। मौत का भय, भविष्य की चिंता और वर्तमान की बेचैनी धीरे धीरे मिटने लगती है। ये विचार मनुष्य को साहस देता है, उसे निर्भीक बनाता है और उसकी आत्मा को उस शांति से भर देता है जो किसी भी भौतिक वस्तु से प्राप्त नहीं की जा सकती। कृष्ण हमें बताते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है। यदि मन पर नियंत्रण नहीं है तो ये हमें भटका देता है, कमजोर बना देता है और हमें बंधनों में बांध देता है। लेकिन वही मन जब साधना और आत्मज्ञान से नियंत्रित हो जाता है तो वही मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। यही कारण है कि गीता बार बार कहती है कि अपने मन पर विजय प्राप्त करो। जो मनुष्य अपने मन को जीत लेता है, उसके लिए इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। गीता ये भी सिखाती है कि जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। ये वाक्य केवल शब्द नहीं है, ये जीवन के प्रति एक गहरी आस्था है। जब हम इस दृष्टि से जीवन को देखना शुरू करते हैं तो हमारे भीतर से भय, चिंता और असंतोष खत्म हो जाते हैं। हमें समझ आता है कि हर परिस्थिति किसी कारण से है और हर घटना हमें कुछ सिखाने के लिए है। यही दृष्टि हमें सकारात्मक बनाती है और जीवन को सहज और आनंदमय बना देती है। जब हम गीता को सुनते हैं तो हमें ये अनुभव होता है कि हर शब्द हमारी आत्मा को छू रहा है। ये केवल उपदेश नहीं है, ये हमारी आत्मा की पुकार है। गीता हमें ये बताती है कि हम केवल शरीर नहीं है, हम आत्मा है। शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा शाश्वत है।
जब ये ज्ञान गहराई से भीतर उतर जाता है तो फिर हमें किसी भी स्थिति में डगमगाने की आवश्यकता नहीं रहती। चाहे सुख हो या दुख, लाभ हो या हानि, प्रशंसा हो या आलोचना, हम समान बने रहते हैं। यही समानता ही वास्तविक योग है। गीता का एक और अद्भुत विचार है समर्पण का। जब हम अपना अहंकार छोड़कर ईश्वर की शरण में जाते हैं तब हमें वो शक्ति मिलती है जो हमें हर कठिनाई से निकाल देती है। समर्पण का अर्थ हार मान लेना नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है ईश्वर पर विश्वास करना और उनके मार्गदर्शन में कर्म करना। जब मनुष्य ये समझ लेता है कि वो अकेला नहीं है, तब उसका साहस कई गुना बढ़ जाता है और उसकी आत्मा में असीम प्रकाश भर जाता है। गीता हमें यह भी प्रेरित करती है कि हमें अपने कर्तव्य से कभी भागना नहीं चाहिए। कर्तव्य कठिन हो सकता है, चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन वही हमारे जीवन का मार्ग है। अर्जुन युद्ध भूमि से भागना चाहता था, लेकिन कृष्ण ने उसे याद दिलाया कि उसका कर्तव्य ही उसकी आत्मा का धर्म है। यही शिक्षा हर इंसान के लिए है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, अपने कर्तव्य को निभाना ही सबसे बड़ा धर्म है। जब हम गीता के इन अनमोल विचारों को अपने जीवन में उतारते हैं तो हमारे भीतर से भय समाप्त हो जाता है। हमें यह समझ आता है कि जीवन केवल एक यात्रा है जिसमें हम अनुभव इकट्ठे करते हैं, सीखते हैं और आत्मा की ओर बढ़ते जाते हैं। गीता केवल हमें प्रेरणा नहीं देती, बल्कि हमें दिशा भी देती है। ये हमें बताती है कि सच्चा सुख और शांति बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। इसलिए यदि आप जीवन में कभी भी भ्रमित हो, दुखी हो या निराश हो, तो गीता के इन विचारों को याद कीजिए। अपने मन से पूछिए कि क्या मैं अपने कर्म कर रहा हूं बिना परिणाम की चिंता किए? क्या मैं अपने मन को नियंत्रित कर रहा हूं? क्या मैं अपनी आत्मा के शाश्वत स्वरूप को पहचान रहा हूं? क्या मैं ईश्वर में समर्पित हूं? जब इन प्रश्नों का उत्तर हाँ होगा, तब आपके जीवन से अंधकार हमेशा के लिए मिट जाएगा। भगवत गीता का ये ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं है, ये जीने के लिए है। जब आप इसे जीते हैं तो आप में एक दिव्य ऊर्जा का संचार होता है। आप निडर हो जाते हैं, आप संतुलित हो जाते हैं और आपका जीवन प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। यही गीता का संदेश है। अपने कर्म करो, अपने मन को साधो, आत्मा के सत्य को पहचानो और ईश्वर पर विश्वास रखो। यही जीवन की सबसे बड़ी विजय है और यही सबसे गहरा सुख है।